आप सब लोगों ने सूर्य को अपने मतलब से जल तो चढ़ाया ही होगा। सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है जानते हैं आप? क्या ये शिव जी को जल चढ़ाने की तरह है जैसे उन्होंने विषपान किया था तो शिवलिंग प्रतीक स्वरूप में हम जल चढ़ाते हैं ताकि उनको ठंडक महसूस हो। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों के रहस्य को समझते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने का रहस्य क्या है? क्या ये शिव पर जल चढ़ाने जैसा है? बिल्कुल हाँ, प्रतीकात्मक रूप से दोनों क्रियाओं में एक समानता है। शिव पर जल चढ़ाना विष के प्रभाव को शांत करने, ऊर्जा संतुलन और तप से उपजे तेज को समाहित करने के लिए किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाना भी सूर्य की उग्रता, गर्मी और ऊर्जा को संतुलित करने की एक सांकेतिक आध्यात्मिक क्रिया है। ज्यादातर लोग अपने मतलब से जाके उन पे जल चढ़ाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे 5 रहस्य हैं। पहला है दृष्टि और ऊर्जा संतुलन का विज्ञान। सूरज की किरणों का जल के माध्यम से देखने पर आंखों की रोशनी बढ़ती है, ऑप्टिकल हीलिंग होती है। सूर्य की किरणों का प्रिज्म प्रभाव जल में से गुजरते हुए जो किरणों का विकिरण होता है मन को शांत करता है। यह क्रिया पीनियल ग्लैंड और थर्ड आई को एक्टिवेट करती है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। सूर्य को अर्घ देना मतलब आत्मा का तेज लौटाना जैसा है। यदि आध्यात्मिक तौर पे आप जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाते समय व्यक्ति सूर्य को अर्घ देता है, यानी हे सूर्य देव, आप मेरे प्राणों के स्तोत्र हैं, ये जल अर्पित कर मैं आपके तेज को स्वीकार करती हूँ। यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का लेन देन का प्रतीक है। तीसरा है सूर्य ग्रह से जुड़ी बाधाओं का शमन। जिन लोगों को कुंडली में सूर्य कमजोर या क्रूर भाव में हो, वे यदि नियमित जल चढ़ाते हैं तो आत्मबल बढ़ता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। चौथा है सूर्य आत्मा का प्रतीक है और जल भावनाओं का। तो जब हम पूर्ण भाव से जल चढ़ाते हैं तो हम अपने भीतर की आत्मा को तेजस्वी, शांत और स्थिर करते हैं। सूर्य अग्नि के तत्व है, जल जल तत्व है। जब हम अग्नि पर जल चढ़ाते हैं तो यह दर्शाता है कि हम पंच तत्वों को संतुलन में ला रहे हैं। जिस प्रकार शिव को जल चढ़ाना वह विष समन है, उसी प्रकार सूर्य को जल चढ़ाना आत्मिक ताप का समन है। इसीलिए जब भी आप सूर्य भगवान के पास जल चढ़ाने जाओ तो कभी कभार उनकी भी खैर खबर ले लिया करो, क्योंकि मंदिर में भी जाते हुए मांगते हैं तब भी हम उनकी खैर खबर नहीं लेते भगवान की। जब भी सूर्य को जल चढ़ाने जाते तो अपना मांग के आ जाते हैं उनकी, तब भी खैर खबर नहीं लेते। लेकिन खैर खबर लेने का अर्थ ये है कि जब आप मंदिर में जाओ या सूर्य को जल चढ़ाओ, एक भावनात्मक रूप से अपना ना सोच के उनका सोचा करो कि ये 24 घंटे तपते हैं और ये हमें प्रकाश देते हैं, उसके बाद भी क्या ये थकते नहीं है। तो बस उनकी थोड़ी खैर खबर ले लो कि आप उस जल को जब भी चढ़ाओ तो अपने पूरे हृदय के साथ चढ़ाओ, ताकि उनसे कहो कि इससे आपका ताप कम हो जाए। इसी तरह से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और श्रावण में खास करके चढ़ाओ, तो उस समय आपको पूरे भावनात्मक रूप से उनसे अपने हृदय से प्रेम करना है। नहीं करना चाहिए गए किया अपना मांग के आ गए, कितना मांगोगे, कब से मांगते आ रहे हो, इसका अंत नहीं है। कभी कोई चीज खत्म होने वाली नहीं है, इनसे निकल जाओ। निकल जाओगे तो और परमात्मा को मिलोगे तो आपको लगेगा कि हम कितनी व्यर्थ की चीजें मांग रहे हैं, हर बार मांग रहे हो, कितने जन्मों से मांग रहे हो। पता भी है आप लोगों को, लेकिन नहीं पता है तो फिर भी ठीक है। मैंने अपने जीवन में कोई काम ना दबाव के कारण, ना किसी शास्त्र को पढ़ने के कारण या किसी के कह देने के कारण या किसी रीजन से कभी नहीं किया है। मैंने काम तब किया जब मेरे अंदर पूरी भावना आई, और भावना आने के बाद मैंने उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ किया। उस पूर्ण श्रद्धा के लिए आपके अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए। जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो उत्तर आएंगे तो आपके अंदर भाव प्रकट होना शुरू होंगे। तो क्वेश्चंस करो। यदि आपने देखिए, एक बात है, जैसे हमारे परमात्मा होते हैं, जब तक उनकी खोज में नहीं निकलते हैं, हमारे प्रश्नों के हमें उत्तर नहीं मिलते हैं, तब तक हमारी खोज खत्म नहीं होती और तब तक हमारी आत्मा नहीं मिलती और तब तक हमें परमात्मा नहीं मिलते। अब प्रश्न जितने होंगे परमात्मा उतने ही प्रसन्न होंगे और वो उतने ही आपके पास आएंगे बिना किसी की सहायता के। अब आते हैं हमारे समाज में क्या होता है, और जो नॉर्मल भक्त होते हैं, पंडित, कथावाचक, XYZ जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जो भी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, जो आत्मस्वरूप नहीं है, साधक नहीं है और भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग हमेशा उनसे एक तो सबसे पहले मांगने का काम इतना है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब भगवान भी क्या ही करें, देते हैं, पर भगवान सबकी सुनते हैं और वो सबको देते हैं, लेकिन वो देते हैं जो खत्म हो जाता है, फिर दूसरा कुछ आ जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर तीसरा कुछ आता है। तो उसका अंत नहीं है इन चीजों का। जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा जो स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट जितना ज्यादा क्वेश्चंस करता है टीचर से,
तो समझो कि वो इंटेलिजेंट है और टीचर की नज़रों में वो अच्छा स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो बार-बार प्रश्न कर रहा है। इसका मतलब वो गहनता से उसको समझ रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है। तो इसका मतलब उसको खुशी होती है टीचर को कि नहीं, इसको बताओ, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। क्योंकि प्रश्न तो उसी को आएँगे ना जो समझेगा, जानेगा और अपनी लाइफ में चीज़ें क्रिएट करेगा, और उसी की मदद करेगा टीचर। जो नहीं पूछ रहे हैं, जिनको सब समझ में आ रहा है, जो भी लिख दी गई है उससे संतुष्ट हो गए हैं, किताब में जो लिख दिया उससे संतुष्ट हो गए, तो फिर फिर टीचर भी उतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो कुल मिला के बात यही है कि आप रुक गए हो, रुको मत। आप ये अंधविश्वास में घिर गए हो, इतना घिर चुके हो कि उसका निकलने का संभावना लगभग 99.9% तो है ही नहीं। तो इससे निकलने के लिए कम से कम आपको कुछ तो मेहनत करनी चाहिए। और अहंकार तो ऐसी परत है कि वो यदि कुछ बोल रही हूँ, कुछ आत्मिक रूप से बोल रही हूँ, मैं परमात्मा की कृपा से बोल रही हूँ, तो सबसे पहले तो लोग मेरे पे ही क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे। मतलब तुरंत अहंकार क्रिएट हो जाएगा और बोलेंगे ये क्या बोल रही है, जो उनकी पहले से चीजें चली आ रही है वही सही है और ये सब फालतू का ज्ञान दे रही है। तो ये परमात्मा की कृपा का ज्ञान है, ये किसी से सीखा हुआ ज्ञान नहीं है। इसीलिए इसको यदि ले लेंगे तो आपका भला होगा, नहीं लेंगे तो ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।